उत्कृष्ट कला का देश उत्कल। जिसकी बेजोड़ कला संस्कृति का कोई विकल्प नहीं है। बाबूलाल दोशी, कला संस्कृति प्रेमी, एक अनूठा व्यक्तित्व। ओडिशा की कला व संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कुछ मित्रों को साथ लेकर कमर कसी और उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप 10 अगस्त 1952 में जन्म लिया कला विकास केंद्र ने, जिसका संचालन होता है इसके आजीवन सदस्यों तथा एक ट्रस्ट के द्वारा। नृत्य, गीत संगीत, वाद्य एवं चित्रकला की शिक्षा प्रदान करती ये संस्था अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय, महाराष्ट्र के मिराज, ओडिशा संगीत नाटक अकादमी व ललित कला अकादमी के साथ अनुबंधित है। संस्थान के ऊपरी तल पर 8 बड़े हॉल, 2 छोटे क्लासरूम, तथा एक छोटा प्रेक्षागृह है। निचले तल पर कार्यालय, संग्रहालय एवं एक सम्मेलन कक्ष है। कन्या छात्रावास, पुस्तकालय एवं 750 प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था से युक्त एक वातानुकूलित प्रेक्षागृह इसकी विशेषता है। ताड़पत्र की पोथियों एवं मंदिरों की शिल्पकलाओं में से नृत्य व संगीत की प्रामाणिकता खोज निकालने के लिए बाबूलाल दोशी आचार्यों को प्रोत्साहित किया करते थे। 1954 से 1964 केंद्र की इन 10 वर्षों की कठोर तपस्या ने कई शोधकर्ताओं तथा संबंधित अधिकारियों को आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा ओडिसी नृत्य को शास्त्रीय मान्यता प्राप्त हुई थी। केंद्र की ये समर्पण की भावना ओडिशा का एक स्वर्णिम अध्याय है। नृत्य में गुरु केलुचरण एवं संगीत में गुरु बालकृष्ण दास ने इस केंद्र को एक स्वतंत्र पहचान दिलाई है। पद्मश्री संजुक्ता पाणिग्राही, पद्म विभूषण सोनल मानसिंह, पद्मश्री कुमकुम महांती, हरे कृष्ण बेहरा, रमणी रंजन जेना जैसे अनेक गुरुओं का उदय इसी केंद्र से हुआ है। संगीत प्रशिक्षक राखाल चंद्र महांती, रघुनाथ नंद, क्षितीश चंद्र मैत्र, भिकारी बल आदि इस केंद्र के सुप्रसिद्ध संगीत गुरु थे। कालजयी संगीतकार अक्षय महांती भी इसी केंद्र के छात्र थे। विदेशी छात्र छात्राएं भी इसी केंद्र से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यूएसए, कनाडा, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में नृत्य की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। इस संस्था द्वारा प्रस्तुत अनेक नृत्य नाटिकाएं देश विदेश में लोकप्रिय हुई हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, बर्मा के यूनो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन व शंकर दयाल शर्मा जैसे महानुभावों ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिकाओं की भरपूर प्रशंसा की। केंद्र के छात्र छात्राओं ने दूरदर्शन, ताज महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, राजा रानी महोत्सव, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव के साथ साथ आमंत्रित होकर राष्ट्रपति भवन में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कटक महानगर निगम के सहयोग से सामाजिक स्तर पर अवहेलनाओं के शिकार शिशुओं तथा किशोरों को नृत्य संगीत के अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। प्रतिवर्ष 300 से अधिक छात्र छात्राओं को लेकर प्रतिभा की खोज करना केंद्र का एक और अनूठा प्रयास है। 50 वर्ष के स्वर्णिम अध्याय को वर्ष 2003 में केंद्र की स्वर्ण जयंती के रूप में पालन किया गया था। सात जिलों के आदिवासी नृत्य संगीत पर आधारित शोधपूर्ण वृत्तचित्र के निर्माण होने के साथ साथ आज भी वह प्रयास जारी है। मूल मंत्र को शीर्ष में रखकर पारंपरिक ओडिसी नृत्य संगीत को जीवित रखने के प्रयास आज भी जारी है। हमारी संस्कृति, हमारा गौरव। वंदे उत्कल जननी।